हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस से लेकर के आपके लव एंड रिलेशनशिप की डिटेल प्रिडिक्शन देखेंगे कि क्या सिचुएशन इस महीने आपके लिए बन सकती है, किन एनर्जीज में आप लोग रहेंगे कन्या राशि। बट जनरल प्रिडिक्शन है इसलिए हर मैसेज आपके लिए रेजोनेट नहीं होगा। वही मैसेजेस और गाइडेंस फॉलो कीजिएगा जो आपकी परिस्थितियों से, आपकी सिचुएशन से मैच करें। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कन्या राशि यानी वर्गोस। देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। सो लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। वी हैव वॉकिंग अवे नंबर 27। 27 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 27 आपकी एज हो सकती है, 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव यिन एंड यांग नंबर 22। 4 नंबर या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 22 आपकी डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। 6 नंबर या 24 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फॉर मी कन्या राशि, यहाँ पे कुछ सेपरेशंस अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसमें एक रीयूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग फिर से साथ आएं, आपके पार्टनर के साथ आएं। आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ आ भी रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं वो एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनियन हो जाए। सोलमेट जर्नी में हो सकते हो आप, अपने सोलमेट को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको हील करे। सेपरेशन जिन लोगों का नहीं है और कमिटेड रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि इस महीने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो जाओ, या जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज जो पॉजिटिव हैं अब तक उसमें नेगेटिविटी आ जाए, या आप वॉक अवे कर जाओ, या आपके पर्सन वॉक अवे कर जाए आपकी लाइफ से। ठीक है, ना चाहते हुए भी कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं। बट मुझे दिख रहा है कि चाहे आप पहले वॉक अवे कर चुके हो, सेपरेशन में हो, चाहे जुलाई के महीने में करें, आप हमेशा इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहोगे कि ये रिश्ता आगे बन सकता है। हमेशा चाहोगे कि आप लोग यूनियन में आ जाओ वापस से। एंड आप में से काफ़ी लोग अपने फ्यूचर के लिए भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। आपको ऐसा लगता है कि नई डोर्स ओपन हो जाएंगी, नए नए एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, नई जगह आप अपॉर्चुनिटी के लिए आप कोशिशें कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी मेहनत का फल मिल जाए, इसलिए मेहनत करते हुए दिख रहे हो और फ्यूचरिस्टिक हो कि हो जाएगा। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में मुझे आप लोग दिख रहे हो यहाँ पे कन्या राशि। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जुलाई 2022 में, क्या सिचुएशन बन सकती है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। We have 7 of swords. Okay. जजमेंट नंबर 20 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है। 2222 आपको बहुत दिख सकता है। 222 आपको बहुत दिख सकता है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 7 ऑफ कप्स। कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी का झूठ पकड़ने वाले हो इस महीने में। जुलाई के महीने में कोई पर्सन है जो कि आपको चीट कर रहा है, आपको उसका सच्चाई सामने आ जाएगा। आपको एक ऐसे रिलेशनशिप में आप जिसमें थे जिसमें सारी बुनियाद ही झूठ की थी, जिसमें कुछ भी सच नहीं था, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, आपको चीट किया गया,
आपसे कोई पर्सन भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे उसे चेज कर रहे थे, ऐसे कुछ किसी भी सिचुएशन में आपको उसकी हकीकत पता चल जाएगी कि सिर्फ आप ही इतने इन्वॉल्व हो, सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, या सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा था, या कोई चीटिंग चल रही है, कोई धोखा है, कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये सारी चीज़ें जुलाई के महीने में आपको पता चलेंगी और आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ अवेकनिंग होगी इस रिश्ते में कि आप क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सही था या गलत था। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गलत पर्सन को डील करते आए हो अब तक, और वो चीज़ अब आपको इस महीने समझ आ जाएगी। हालांकि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप स्टिल कंफ्यूज हो, आप स्टिल होप में हो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, बट यूनिवर्स आपको ज़रूर दिखाएगा ऐसे सिचुएशन, ऐसे दिन जिसमें आपके सामने हकीकत होगी। अब आप उसको मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, कितने प्यार में हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कन्या राशि। बट कुछ ना कुछ हकीकत से आपका आमना सामना होगा। रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए अगर ये आपकी स्टोरी लाइन नहीं है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है इस रीडिंग में, रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। आसानी से आपके रिश्ते इस महीने नहीं चलेंगे, चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। आपको इनपुट डालना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप भी कंफ्यूज हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपको इन रिश्तों को अपनाना चाहिए, इन धोखों को माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या इनके साथ रहना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो और उसी कंफ्यूजन की वजह से कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाओगे इस महीने में। तो वो कहीं ना कहीं आप एक स्टकनेस हो जाती है ना, कि मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो मैं बार बार यही सोचने लग जाते हो आप कि नहीं फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, प्यार था, प्यार करते हैं। तो वो पॉजिटिविटी भी आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी, कभी मन करेगा छोड़ दो, आगे बढ़ो, फिर छोड़ा भी नहीं जाएगा ये रिश्ता आपसे। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस में आप इस महीने तो मुझे फंसे हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, लेकिन आपको अवेयरनेस जरूर मिलेगी, आपकी अवेकनिंग जरूर हो रही है। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है आप रिलीज करो खुद के अंदर से नेगेटिविटी को, सरेंडर करो डिवाइन को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता तो चल रहा है, पर अब आप उसको कितनी देर तक समझदार बनोगे, कब तक उस पे ऊपर डिसीजन ले पाओगे, ये आपके ऊपर है। और ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है, कन्या राशि के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डील करेंगे। नाउ लेट्स चेक कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस में क्या होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Hanged Man, King of Cups, Death, Five of Pentacles। सो कन्या राशि, इस महीने आपके फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अपने फाइनेंसेस पे पूरा ध्यान रखिएगा। एक अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट आ सकता है जिससे आपका फाइनेंस जो है वो बिल्कुल आप जीरो पे पहुंच जाओ, ऐसी वाली कंडीशन आ सकती है। अपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा। कोई आपको चीट करके भी पैसा ले सकता है, स्पेशली अगर आप एक मेल हो तो कोई फीमेल जो है वो यहाँ पे आपके साथ चीटिंग कर सकती है, या आपके पैसे के साथ कुछ गोलमाल हो सकता है आपके, जिससे कि आपके पैसे जो हैं वो नहीं रहे, या मतलब एक होता है ना अर्श से फर्श पे आ जाओ, ऐसी वाली सिचुएशन बन रही है कन्या राशि। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने फाइनेंसेस का। हालांकि काम करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, पैशनेटली काम करते हुए दिख रहे हो, काम में या बिजनेस में कोई इशू नहीं आ रहा, बट वो एक फाइनेंशियल लॉस ही है जो कि फिर आपको एकदम से स्टक कर देगा कि ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे जैसा मैं देख पा रही हूँ ना, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट है जो कि आपकी वजह से भी नहीं होगा, इसमें कोई थर्ड पर्सन शामिल है, वो ये गड़बड़ कर सकता है आपके पैसों के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स चेक कि और क्या सब हो सकता है। सो ओवरऑल अगर करियर के लिए देखूंगी तो करियर ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है करियर में, या चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। बट फाइनेंस में दिख रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, और बहुत बड़े वाले हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ डेथ है। हालांकि ये सुधरेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, जुलाई में नहीं दिखेगा सूरज का हुआ। ठीक है,
और अगर ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है जून के महीने में तो ये जुलाई तक जाएगा। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या कार्ड आते हैं ऑरिकल डेक से, और क्या सब हो सकता है। वी हैव गो द डिस्टेंस नंबर 47। सो 11 या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट आ रहा है। अगेन नंबर 2, तो 2 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। ध्यान रखिएगा 22 222 जब भी आपको दिखे तो इसका मतलब एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं, उन साइंस को समझिएगा। वी हैव गो द डिस्टेंस, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर कोई गोल है, कुछ चाहते हो पाना, तो थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लो उस पर्टिकुलर गोल पे। चेज मत करो, आप चेजिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो मुझे। आप चाहते हो ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उसमें चेज मत करो, थोड़ा सा पॉज ले लो। जब सही टाइम हो तब एकदम से छलांग लगाना, तब आपको आपका गोल मिलेगा। अभी आप जिस गति से उसको चेज कर रहे हो अपने गोल को, ऐसे ये गोल आपके तरफ नहीं मिलने वाला। ये पैसे में भी है, ये लव लाइफ में भी है, ठीक है। आप जितना चेज करोगे चीजें आपसे दूर जाती जाएंगी। बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम लो और उस टाइम ड्यूरेशन में अपनी एनर्जी पे फोकस करो। उस टाइम ड्यूरेशन में खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि इतनी ऊंची छलांग लगा सको कि फिर जब वो गोल आपकी तरफ ही आए। वी हैव इमेजिन, अगेन नंबर 20। क्या बात है, 2 नंबर 20 नंबर कुछ तो सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए कन्या राशि। सो 20 जुलाई भी सिग्निफिकेंट हो सकती है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सपने देखो, ठीक है, और सपने पूरे भी होंगे। अगर कुछ सपने में दिख रहा है तो, और बार बार दिख रहा है स्पेशली, तो उस पर फोकस करो। कोई रीज़न है कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं आपके सपनों के थ्रू। दूसरी चीज़, इमेजिनेशन और प्रैक्टिकलिटी, यानी फैंटेसी और प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा अलग अलग रखो। हो सकता है कि आप सच्चाई आपके सामने है, लेकिन फिर भी आपके इमेजिनेशन और आपका फैंटेसी वर्ड जो है आपको उस पर रिलाय नहीं करने दे रहा, आपको बिलीव नहीं करने दे रहा। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि भाई इमेजिनेशन करना अच्छा है, सपने देखना अच्छा है, लेकिन वो इमेजिनेशन जो मुझे रियलिटी में जीने ही ना दे, वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। सो किसी के बारे में इतना अच्छा मत सोचो कि आप उसके बारे में सच्चाई नहीं देख पाओ। अगर उसकी सच्चाई गलत है तो उसे एक्सेप्ट करो, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, आपको चीटिंग तो मिल रही है। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, आपके पैसे भी किसी और पर्सन की वजह से जा रहे हैं। मे बी इन लोगों में कोई साथ में हो कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कन्या राशि। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस समय प्रैक्टिकलिटी पे, ना कि इमेजिनेशन पे। जो चीज़ें आप चेज कर रहे हो, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, वो प्रैक्टिकल फ्रेम में नहीं आती, वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी है। और जैसे लोग हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा खुद को आपको गाइडेंस देने की जरूरत है जुलाई के महीने में, वरना रियलाइजेशन तो यूनिवर्स आपको करा ही देंगे। उसमें तो वो जानते हैं उन्हें क्या कराना है। बट होता है ना कि एक थप्पड़ से जग जाओ, 2 थप्पड़ से जग जाओ, अब आप जग ही नहीं रहे हो तो फिर तो वो पूरी तूफान ही ला देंगे जिंदगी में। तो उस तूफान से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा जल्दी से जाग जाओ, ठीक है। यस, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स हैं। सो वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू अप्रोचेस, न्यू स्टार्ट आपको मिल रहा है। देन वी हैव फुल मून, सरेंडर टू डिवाइन, तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। यहाँ न्यू मून भी आ गया और फुल मून भी आ गया, सो दोनों ही दिन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगेन न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक्शन लेने की बारी है, लेकिन एक्शन लेने से पहले सोच समझ लेना। अगर वो एक्शन अभी आपको रिजल्ट्स नहीं देगा और आप ये समझ पा रहे हो कि वो दूर है मेरा गोल, तो एक्शन लो अपनी एनर्जी को बनाने में और फिर छलांग लगाओ। एक्शन कैसे लेना है वो आपके ऊपर है, पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। इमेजिनरी वर्ड से निकल जाओ, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें डिवाइन पे सरेंडर कर दो और एक नए पर्सन बन जाओ जो कि जानता है अपना सही और गलत। बेवकूफ मत बनो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।